जय माता जी दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में माता के कवच का पाठ सुनाया था और इस वीडियो में मैं माता के अर्गला स्रोत और कीलक का पाठ सुनाऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप ज़रूर पूरा देखिएगा। कहते हैं कि माता रानी के 9 दिनों तक इसका पाठ करने से अगर गृहस्थ लोगों के पास समय ना हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर सके तो कवच कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ कर लेने से सारी पाप नाश हो जाते हैं। माता रानी सभी भक्तों की रक्षा करती हैं और जो भी मनोकामना हम करते हैं वो पूर्ण करती हैं। तो इसीलिए मैं मार्कंडेय जी के द्वारा उवाच किया हुआ अर्गला स्रोत का पाठ बताने जा रही हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नमो से प्रसिद्ध जगदम्बिका, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे दुर्गे चामुंडा, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबसे व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कटम को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी नमस्कार है। तुम रूप, जय, यश और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करती हो। रक्त बीज का वध करके चामुंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप को जय यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुव लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। जय और यश दो, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप, जय, यश को काम क्रोध सभी का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। जो द्वेष का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। रूप दो, यश दो, जय दो, हमें उत्तम संपत्ति प्रदान करो। अंबिका देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हुए तुम्हें रूप दो, यश दो, जय दो। तुम अपने भक्तजनों का विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। तुम सभी अपने भक्तों को रूप दो, यश दो, विजय दो। प्रचंड दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडिका देवी मुझ शरणागत को रूप दो, यश दो, जय दो। चतुर्भुजा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजा धारणी परमेश्वरी तुम रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिका, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें भी आप रूप, जय और यश दीजिए। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा आने वाली परमेश्वरी तुम रूप, यश, जय, शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सदाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम सभी को रूप, जय और यश दो, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजन दंड वाले दैत्यों का घुमंड चूर करने वाली माता सभी को रूप, जय और यश, काम क्रोध दो, नाश करो। देवी अंबिका, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो, सभी को आप रूप, जय और यश का प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती का महास्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल का प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। इस तरह से माता देवी के अर्गला स्रोत का पाठ संपूर्ण होता है। देवी के कीलक का पाठ इस प्रकार है। मार्कंडेय जी कहते, विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर तीनों लोकों में 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचरण धारण करने उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक अर्थात मंत्रों के सिद्धि विघ्न उपस्थित करने वाले स्वाप रूपी कीलक का निवारण करने वाला उस सप्तशती स्रोत को पाठ के रूप में जानना चाहिए और उससे उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं। ऐसे में समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती। तथापि जो यंत्र मंत्र जप करके केवल सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी का स्तुति करता है, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जाप के, उच्चाटन के आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अंत मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनसे श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोग इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत है, सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक पाठ स्रोत है। महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ में जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी सभी
कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों में जप जैन पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव के अनंत मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे जानना चाहिए। अंततः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक का निष्कालीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करता है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य और दृष्टिगोचर होता है वह सभी देवी प्रसाद का ही फल है। इस कल्याणमय स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने से स्वयं स्वरूप फल की सिद्धि है। उच्च स्वर में किया गया पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे प्रसाद में ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। और कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। इस प्रकार से माता दुर्गा सप्तशती का कीलक स्रोत का पाठ भी संपूर्ण होता है। तब तक के लिए जय माता जी दोस्तों, धन्यवाद।